मेरा नाम इंतजार हुसैन, ग्राम गणेशपुर देवी। ये मेरी माता जी, इनका नाम फरमोदी। ये हम जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और इनको, हमारी माता जी को काफ़ी समय से एक परेशानी थी कि इनका हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाता था। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। इनको तमाम ड्रिप वगैरह लगाई, हीमोग्लोबिन भी मतलब ब्लड भी चढ़ाने के बाद भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था, लेकिन फिर जो है लो हो जाता था। वही 4-5 मतलब हीमोग्लोबिन रहता था इनका हर वक्त। और कमजोरी जिस्म के अंदर, वीकनेस बहुत ज़्यादा। फिर बाद में हमें जो है इन डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी जी का पता चला, किसी ने बताया हमें कि वो हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब हैं, उनको जो है एक बार दिखा लो। हम इनके पास आए, इन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमारी कुछ जांचें वगैरह करी। उसके बाद पता चला कि इनको जो है ये खून कम होने की थोड़ी परेशानी, बीमारी है जो भी है। तो डॉक्टर साहब ने फिर बाद में ट्रीटमेंट शुरू करा और अब हमारी माता जी का हीमोग्लोबिन इंशाल्लाह 11। ऐसी कोई परेशानी नहीं। अब इसमें जो है वीकनेस भी कम है, चल फिर भी रही है, कमजोरी भी दूर है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अपना सही टाइम पर इलाज कराएं और सही डॉक्टर से इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं मतलब काफ़ी टाइम देर हो जाती है और मरीज जो है फिर हाथों से निकल जाता है, परेशानी पड़ जाती है। लेकिन टाइम से अगर इलाज कराओगे सही टाइम पर सही डॉक्टर से, तो उसमें फ़ायदा आप पे ही होगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी है और मैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हूँ मुरादाबाद। आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे उसका नाम माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है या फिर MDS। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एक ऐसा समूह है बोन मैरो डिसऑर्डर्स का, जिसकी शुरुआत बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा जिसको हम कहते हैं वहां से होती है। इसमें जो खून बनाने की फैक्ट्री होती है या बोन मैरो जो होता है, वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है, ढंग से अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से खून के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो स्वस्थ नहीं बनती हैं। ऐसे मरीजों को बार बार खून में कमी रहने की प्रॉब्लम, जैसे हीमोग्लोबिन कम रहने लगता है, TLC कम रहने लगती है या फिर प्लेटलेट्स कम रहने लगती है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस के लिए हम लोगों को स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी स्पेशल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कैरियोटाइपिंग, जैसे म्यूटेशनल एनालिसिस, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के साथ करते हैं, और साथ में मल्टी पैरामीट्रिक फ्लो साइटोमीटर। MDS ज्यादातर उम्र दराज या एल्डरली लोगों में होता है। अगर कोई भी इंसान जिसकी उम्र 50 साल या उसके आसपास या उससे ऊपर है और जिसमें बार बार खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, TLC की कमी यानी कि पैनसाइटोपिनिया या किसी भी प्रकार का साइटोपिनिया रह रहा है, जिसकी कोई वजह नहीं पता लग रही, तो उसको एक बार हेमेटोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। जब हमारी पेशेंट हमारे पास पहली बार आई थी, तो पिछले 2 साल से इनको अप्रोक्सीमेटली 13 या 15 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका था, लेकिन आज लगभग 8 या 9 महीने हो चुके हैं और इनको एक भी यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का भी उपचार है। तो आइए मैं आज आपको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से संबंधित कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में बताऊं।